रिपब्लिक भारत में हूँ आपके साथ सुजाता और अब देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 7 में 70। आज कोविंद ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोविंद वैश्विक सम्मेलन में पीएम मोदी अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविंद मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा। करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल कोविन को अपनाने की रुचि दिखाई है। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा सभी भारतीयों का डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम पहले से ही जुड़े हैं, लिंचिंग करना हिंदुत्व के खिलाफ। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से। गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हम वोट की राजनीति में नहीं पड़ते, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। राष्ट्र में क्या होना चाहिए, इसलिए हमारे कुछ विचार हैं। हम उस राजनीति में नहीं पड़ते, वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा हम सभी एक मां की संतानें हैं, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं है। मतभेद राजनीति से है, संवाद बढ़ेगा तो मुसलमानों का भ्रम दूर हो जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आयोजित कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने कहा भारत का पर्यायवाची ही हिंदू है, इसे डरने को जरूरत नहीं है। मिलकर चलेंगे तो प्रगति होगी, बढ़कर चलेंगे तो विनाश होगा। कोई भी कहीं भी किसी भी जाति और धर्म की लिंचिंग पाप है, धर्मांतरण में भी लिंचिंग होती है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत के बयान को सराहा। कहा राष्ट्र सर्वोपरि है। आज उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है। संघ प्रमुख होने के नाते उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बात कही है। अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इससे एकता का पैगाम जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने किया विवादित ट्वीट। लिखा हिंदू मुस्लिम के डीएनए वाली बात गलत, सवर्णों का डीएनए मूलवासियों से नहीं मिलता। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से बैठक की। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के साथ जनप्रतिनिधियों भी इसमें शामिल हुए। यूपी के मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हंगामा हो गया। पश्चिमी यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव पर लगाए बदसलूकी के आरोप। कहा प्रियंका गांधी के लाइव के दौरान कंधा पकड़कर अंदर जाने से रोका। मायावती का यूपी कांग्रेस पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा कांग्रेस में सी का मतलब कनिंग पार्टी, कांग्रेस ने बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी बताया था। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीते पर दी बधाई। कहा पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर करें 2022 की तैयारी। बिल्कुल फाइनल ही मानिए सब सब फाइनल मानिए। और ये जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी शानदार विजय दिलाई है। पंजाब राजस्थान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी घमासान। आज हरियाणा कांग्रेस के 21 विधायक कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ने लगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख। याचिका दाखिल कर कोर्ट से अपील की। कहा हमारे खिलाफ ना हो दंडात्मक कार्रवाई। ईडी एक बार फिर अनिल देशमुख को कथित रिश्वत के आरोप में पूछताछ के लिए तलब किया है। आज ईडी के सामने पेश होना है। एक हफ्ते में देशमुख को मिला तीसरा समन। कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल डील की जांच को लेकर सरकार को फिर घेरा। पवन खेड़ा ने कहा फ्रांस में डील की जांच शुरू हुई, सरकार चुप क्यों है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दी। आरजेडी का स्थापना दिवस आज। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 25 साल पूरे होने पर आरजेडी धूमधाम से मनाएगी स्थापना दिवस।
बिहार में आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में लगाए गए पोस्टर में दिखी लालू और तेजस्वी की तस्वीर, तेज प्रताप और मीसा भारती के फोटो गायब। एलजेपी पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जारी है शह और मात का खेल। चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आज निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। चिराग की यात्रा रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से शुरू होगी। एलजेपी में वर्चस्व के लिए आमने सामने चाचा और भतीजे रामविलास पासवान की जयंती पर दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन। पारस गुट भी आज रामविलास पासवान की जयंती पटना में मनाएगा। पारस गुट ने जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज अटल टनल जाएंगे। पिछले साल अटल टनल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद एक्टिव मोड में अखिलेश यादव। हारने वाले जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों से अखिलेश यादव ने मांगी रिपोर्ट। 7 जुलाई तक देनी है रिपोर्ट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा 2022 विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लड़ेगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चेहरा बनाया जाएगा, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। यूपी कांग्रेस में सपा बसपा से गठबंधन किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ने की क्षमता है। कोविड-19 महामारी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव इसी सत्र में होगा। मानसून सत्र 6 जुलाई तक चलेगा। दरभंगा ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर और इमरान को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। सलीम और कफील को भी लाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। सांबा के बीरपुर इलाके में सेना के कैंप के पास आए नजर। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद एक्शन में प्रशासन। राजौरी के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन बेचने पर बैन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। बिजनौर के रहने वाले मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को मध्य प्रदेश में बहला फुसलाकर अपने घर लाया। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट के मामले में एक्शन जारी। यूपी पुलिस ने दाखिल की केस की चार्जशीट। 11 आरोपियों में प्रवेश गुज्जर कल्लू को बनाया मुख्य आरोपी। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी रेसलर सुशील कुमार ने जेल में मांगा टीवी। इससे पहले सुशील कुमार ने हाई प्रोटीन डाइट की मांग की थी। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध दीवार गिराई गई। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यूके और इटली के दौरे पर। यात्रा से पहले के चरण में सेना प्रमुख ब्रिटेन में रहेंगे। वहां ब्रिटेन रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आज देश के छात्रों के लिए मिलेगी निपुण भारत योजना की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे लॉन्च। शिक्षा मंत्री वर्चुअल मोड में निपुण भारत को करेंगे लॉन्च। मध्य प्रदेश के नेवाबर में हुए हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। बोले कमलनाथ हर जगह करते हैं राजनीति। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का सीएम योगी ने जाना हाल। अस्पताल जाकर परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी ने फूंका किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला। कहा किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं और वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के नागलोई और पंजाबी बाग मार्केट को किया गया सील। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते लिया फैसला। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खरीदारी के लिए भाड़ी। देश में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,000 लोग संक्रमित। करीब 1,000 लोगों की मौत। देश में अब तक 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से कम। पिछले 24 घंटे में 94 नए केस सामने आए। दिल्ली के अनलॉक 6 में केजरीवाल सरकार ने राहत दी। दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों को खेल खोलने की अनुमति दी। दिल्ली में स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल स्पा सेंटर और वाटर पार्क ऑडिटोरियम पर भी पाबंदी जारी। कोरोना की सुस्त पड़ी रफ्तार के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे जिम, मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल। लखनऊ के सिनेमा हॉल्स को खोलने की तैयारी। कर्मचारियों ने शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में लॉकडाउन में दी गई ढील। प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया। कर्नाटक में सरकार ने लोगों को दी राहत। वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। भोपाल में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा का विरोध। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोरोना के बीच ऑफलाइन परीक्षा वापस लेने की मांग। एमपी के धार में युवतियों की पिटाई के मामले में एक्शन। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। पीएम या अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ सेल्फी लेने पर दूध का पैकेट देने की घोषणा। बिहार में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश का कहर। देखते ही देखते अस्पताल पानी में समा गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर। नदी की तेज धार से बह गए स्वास्थ्य उपकेंद्र। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का तांडव। नदी के तटीय इलाकों में घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के भद्रक में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। झमाझम बारिश की वजह से मिजाज मौसम का बदला। संयुक्त किसान मोर्चा ने मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने प्रदर्शन का किया ऐलान। मानसून सत्र के दौरान लगभग 200 किसानों का एक समूह हर दिन संसद के बाहर करेगा विरोध प्रदर्शन। आज गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर वाल्मीकि समाज की महापंचायत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए वाल्मीकि समाज के लोग और खाप चौधरी गाजीपुर पर करेंगे महापंचायत। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मासूम बच्ची ने सूझबूझ से बचाई मां और भाई की जान। छोटी बच्ची ने इशारों में पुलिस से मांगी मदद। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते जमकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद सपा कार्यकर्ता का हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। दरोगा पर बाइक चालक व्यापारी से मारपीट और अभद्रता का आरोप।